नमस्कार, जोहार। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आजाद जेपीएससी अकेडमी पर। इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा जो पीएस सह एलडीसी रिजल्ट आउट हुआ है, उस रिजल्ट में जिसका भी नाम नहीं आया है, यानी जो शॉर्ट लिस्टेड पंचायत सचिव के लिए या एलडीसी में यहां 4 पद है। मैं क्लियर करता चलूं। पहला है एलडीसी समाहरणालय संवर्ग यानी लोअर डिविजनल क्लर्क यानी निम्न वर्गीय लिपिक। दूसरा है आपका निम्न वर्गीय लिपिक कोषागार जो स्टेट लेवल का है। यहां पे मैं आपको बता दूं एलडीसी जो समाहरणालय संवर्ग है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, और जो निम्न वर्गीय लिपिक कोषागार है जिसमें टोटल सीट है 188 वो राज्य स्तरीय है। एलडीसी जिला उपभोक्ता विवाद फोरम खाद्य और सार्वजनिक इसमें आपका 46 सीट है। एलडीसी वाणिज्य कर इसमें कुल 74 सीट है। तो जो रिजल्ट आया है वो 2 पदों के लिए आया है, या आप कह सकते हैं 3 पदों के लिए। पहला तो आपका पंचायत सचिव के लिए आया है जो कैंडिडेट सफल हैं 1542। दूसरा आया है एलडीसी को लेकर जिसमें टोटल सफल कैंडिडेट 667। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लियर कट बताऊंगा कि आपकी मार्क्स कम है लेकिन आप टाइपिंग क्लियर हैं, यानी क्वालिफाई कर गए हैं। आपको पता है कि आपने टाइपिंग में एरर नहीं किया है। 25 वर्ड प्रति मिनट आपने टाइपिंग किया था, 2% से ज्यादा गलती आपकी नहीं थी। तो आपका रिजल्ट क्या आएगा इस वीडियो में आपको टोटल चीजें मैं क्लियर बताऊंगा। देखिए, एक चीज मुझे याद आ रहा है, कुछ कैंडिडेट ये कह रहे थे, जब मैं एक बार वीडियो आपके बीच लाया था कि मीटिंग दिन जिस दिन मीटिंग था उसके बाद वाले दिन मैंने आप सभी को यही कहा था कि देखो जो रिजल्ट है वो रिजल्ट के पहले आपका सबसे पहले आपका कराया जाएगा काउंसलिंग, यानी आपको डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस मांगा जाएगा। 2-4 बच्चे मुझे कमेंट करते हैं, ज़्यादा नहीं 2 या 3 बच्चे कमेंट करते हैं कि ऐसा नहीं होगा, लिख लीजिए पहले मेरिट आएगा। अंततः हुआ क्या, जैसा मैंने आपको बता दिया था वैसा ही आया। आज मैं जो बताऊंगा बिल्कुल वो फिक्स कर लीजिएगा। देखिए, पंचायत सचिव में कुल पद है 1539, नो डाउट। यहां पे जो रिजल्ट आए हैं 1542। अब आप कहेंगे कि सीट से ज्यादा रिजल्ट आने के बावजूद जो एक और लिस्ट निकला है, जेएसएससी ने 3 नोटिस दिया है कल के डेट में। एक तो आपका रिजल्ट दिया है जिसमें पंचायत सचिव और एलडीसी, पंचायत सचिव के 1542 और एलडीसी के 667, और दूसरा दिया है इन्होंने जो नए कैंडिडेट बुलाए गए हैं, यानी टंकन के लिए 940 कैंडिडेट को बुलाया गया है। कंप्यूटर चालन और योग्यता यानी पंचायत सचिव जो टेस्ट होता है उसमें उसके लिए 214 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है, बुलाया गया है। उनका फरवरी माह में मतलब मिड फरवरी में आपका 2023 में टंकन टेस्ट और कंप्यूटर चलन टेस्ट होगा। शॉर्ट हैंड यानी आंसू लेखन के लिए 67 कैंडिडेट को बुलाया गया है, शॉर्ट लिस्ट किया गया। तीसरा एक और नोटिस था जाति या आवासीय प्रमाण पत्र जांच, वो 38 कैंडिडेट को बुलाया गया है 8 फरवरी 2023 को। लिस्ट में नाम देख लीजिएगा। तो ये 3 नोटिस थी। अब मैं एकदम क्लियर बताता हूं, जो भी कैंडिडेट चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, आप अगर टाइपिंग क्वालिफाई कर गए हैं, टाइपिंग आपका क्लियर है, तो अभी 2 पदों के लिए ही रिजल्ट आया है। अभी निम्न वर्गीय लिपिक आपका स्टेट मेरिट वाला जो है नहीं आया है, जिसका टोटल सीट है 188। जिला उपभोक्ता फोरम खाद्य सार्वजनिक उसमें 46 वो नहीं आया है, और एलडीसी वाणिज्य कर कुल 74। तो ये टोटल सीट अभी अगर देखा जाए, मैं एक बार एलडीसी का टोटल सीट बता देता हूं। टोटल सीट है 1365, जिसमें आपके बैकलॉग भी है शामिल। अगर बैकलॉग हटा देता हूं तो 1215। अब ये बैकलॉग होता क्या है? बैकलॉग का मतलब कि जनरल या ईडब्ल्यूएस उसमें नहीं आते हैं, मतलब आरक्षण से आच्छादित, यानी कहने का मतलब एससी एसटी और BC1 BC2 उसमें आते हैं। ज्यादातर उसमें SC ST कैंडिडेट आते हैं, BC1 2 भी आते हैं लेकिन कम आते हैं। तो बैकलॉग का मतलब वो होता है। तो वो वाला सीट भी बहुत जबरदस्त है, मतलब 135 सीट वहां पे बैकलॉग में। ठीक, सारे सीट भरने को आयोग के माननीय जो त्रिपाठी सर उन्होंने कहा है, उनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपको समझाता हूं यहां पे। देखिए, जिन्होंने भी, अब समझिएगा मेरी बात को, जिनका भी टाइपिंग क्लियर है, जो पहले 4900 समथिंग जो 5000 मैं मानता हूं, जिनका डीवी हो चुका था 2019 में, जिनका भी टाइपिंग क्लियर है, आपका रिजल्ट इसमें आएगा, आ जाएगा। ठीक है, किसमें? निम्न वर्गीय लिपिक कोषागार वाले में, जिला उपभोक्ता फोरम। अभी ये बाकी है। कुछ कैंडिडेट का हुआ ये है कि आपने पहला प्रेफरेंस कर दिया पंचायत सचिव और दूसरा प्रेफरेंस कर दिया निम्न वर्गीय लिपिक कोषागार स्टेट मेरिट, तो आपका दूसरा प्रेफरेंस का तो रिजल्ट चूंकि आया नहीं है, तो आपका रिजल्ट इसलिए रुका हुआ है। और जैसे ही 1 सप्ताह 10 दिन में जब भी आयोग क्लियर करेगी वो रिजल्ट, इसमें आपका नाम आ जाएगा। तो टाइपिंग जो भी क्लियर है पहले से, मार्क्स चाहे जो भी हो, आपके रिजल्ट आने एकदम तय हैं। धीरज रखिएगा। मैं कुछ
मतलब जो बात बता रहा हूं बिल्कुल सच बता रहा हूं। आप लोग को अभी झूठ लगेगा लेकिन जब रिजल्ट आएगा तो सच लगेगा। तो एक तो बात ये एलडीसी को लेके, और अब यहां पे जो समहरणालय संवर्ग जो पोस्ट प्रेफरेंस आपने तीसरे चौथे पांचवें नंबर पे दिया होगा, यदि आपका इसमें नहीं होता है तब उसमें समहरणालय संवर्ग में होगा। मेरी बात समझिएगा, कोई कैंडिडेट पहला प्रेफरेंस पंचायत सचिव दिया, चलिए मार्क्स उतने नहीं थे, पंचायत सचिव में नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने दूसरा प्रेफरेंस जिला स्टेट वाला दे रखा है एलडीसी, जैसे कोई उपभोक्ता विवाद दे दिया, कोई वाणिज्य दे दिया, कोई कोषागार दे दिया, तो उसको दूसरे वाले में ही रखा जाएगा अगर उसके मार्क्स दूसरे वाले के बराबर हैं। मतलब दूसरा वाला का तो अभी रिजल्ट ही नहीं आया है। तो आप सब धीरज रखिए, अभी मेरिट लिस्ट बनने बाकी है। लेकिन जिनका भी पंचायत सचिव 1542 जो रिजल्ट आया उसमें नाम आ गया है, आपकी लगभग नौकरी तय हो चुकी है, पक्की हो चुकी है, क्योंकि आप मेरिट में हैं। 667 जो एलडीसी यानी निम्न वर्गीय लिपिक समहरणालय संवर्ग वाले हैं, आपकी भी फिक्स हो चुकी है। यहां 1542 में कई कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कहीं और ज्वाइन कर लिए होंगे, कुछ के साथ कुछ और हो गया होगा, तो यहां सीटें और निकलेंगी। कहने का मतलब कि 1542 में 200, 150, 200, 300 सीट तो खाली अभी जब डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस भरेंगे ना तो उसमें दिख जाएगा। एलडीसी वाले में 667 में मान के चलता हूं कि 550 या 600 होंगे लगभग, बाकी 67 कैंडिडेट तो पक्का नहीं होंगे, मतलब एक मोटा मोटी अनुमान बता रहा हूं, ठीक है। तो आप सब जिनका रिजल्ट नहीं आया है धीरज रखिए। अब मैं आपको पहले भी बता देता हूं, देखिए एक चीज बताता हूं, इसको आप अदर वे में मत लीजिएगा। जब भी पंचायत सचिव की बात होती थी, जब भी कहीं से आप अपसेट होते थे, मैं आता था और सीधे आपको बोलता था कि देखो भाई आपका रिजल्ट 100% आएगा और कोर्ट न्याय करेगी। आज वही चीज हुआ। फिर मैं बोल रहा हूं आज कि जिनका रिजल्ट नहीं आया और जिनका टाइपिंग क्लियर है, निश्चिंत रहिए आपका रिजल्ट जरूर आएगा। केवल आपका बहुत 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 बैड लक खाली ना हो। बैड लक समझते हैं ना, कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ होने के बावजूद भी आपको वो जगह नहीं मिल पाता है कई, लेकिन ये एक्सेप्शन अपवाद स्वरूप होता है, नहीं तो आपका एकदम होना तय है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। अब मैं बात कर लेता हूं, देखिए आपने अब कोई कैंडिडेट ऐसा हो कि पहला ही वाला में पीएस ना देखिए, निम्न वर्गीय लिपिक स्टेट वाला दे रखा होगा, कोषागार या जिला उपभोक्ता या वाणिज्य कर, तो उनका भी रिजल्ट रुक गया है। मतलब रिजल्ट रुके कहने का मतलब कि ये रिजल्ट आया ही नहीं है, जब ये आएगा तो आपको दिखेगा। अब बात करता हूं पंचायत सचिव को लेके। पंचायत सचिव में 1542 लोग जरूर हैं, लेकिन ज्वाइन सारे नहीं करेंगे, कई लोग कहां कहां बिखर गए। ये बहाली 2017 की है, खुद सोचिए 6 साल हो गया, लगभग 5.5 to 6 साल लगभग हो ही गए, 5-6 साल। तो इतने दिन में कौन कहां जाता है। और कुछ तो बिहार एसएससी ज्वाइन कर लिए, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं बिहार में चले गए, कुछ का नौकरी दरोगा में हो गया, वो कुछ का कहीं हो गया, कुछ का कहीं हो गया। अब जो नौकरी 2-3 साल कर लिए वो तो छोड़ के आएगा नहीं, तो ऐसे में कई पद जो हैं वैकेंट जाएंगे। तो ऐसे में जो ये निकाला जा रहा है मेरिट लिस्ट, अभी मेरिट लिस्ट और आएंगे। अभी देखिएगा 940 टंकन हेतु जाएंगे ना, या 67 कैंडिडेट जो शॉर्ट हैंड के लिए बुलाए गए हैं, क्या गारंटी के 67 में मतलब 24 सीट है ना आशुलेखन का, 1-2 का हो, 4 का हो, 10 का हो, किसी को नहीं पता। ये 940 जो टंकन के लिए जाएंगे, क्या पता उसमें कितने पास होंगे। तो आयोग जो सीट खाली रह गया, देखिए 1365 टोटल है टंकन के लिए, यानी एलडीसी का टोटल पोस्ट है 1365 और इसमें 667 का रिजल्ट आया है। तो बाकी कितने बचे, 689, मतलब सोचिए कि लगभग 700 सीट अभी खाली है। तो आपका एकदम निश्चित तौर पे जो टाइपिंग वाले हैं, मैं एकदम गारंटी के साथ बता रहा हूं आपका हो जाएगा। बस सिर्फ और सिर्फ आपका बहुत बड़ा बैड लक वो अपवाद स्वरूप किसी किसी का होता है एक्सेप्शन, वो ना हो, जरूर होगा। पीएस की बात कर लेता हूं। पीएस में नंबर ठीक ठाक थे, बहुत सारे कैंडिडेट के मैसेजेस भी आ रहे थे। देखिए इसमें नॉर्मलाइजेशन में कोई नहीं जानता है कि किसके कितने मार्क्स है और उछल के कितने चले गए, नीचे कितने आ गए, किसी को नहीं पता। नॉर्मलाइजेशन किसी को पता नहीं चलता है, जो करते हैं उन्हीं को पता होता है। तो यहाँ पीएस में 1542 कैंडिडेट में 1539 आ चुके हैं और यहाँ बुलाया गया 214 कैंडिडेट। अब 214 में कोई गारंटी थोड़े कि 214 पास हो जाएंगे। तो पीएस में जिनका भी नहीं हुआ, एक थोड़ा सा उम्मीद आप अभी भी रखिएगा जब तक ये फाइनल मेरिट लिस्ट ना बन जाए। पीएस वाले में मैं गारंटी इसलिए नहीं दे सकता हूं कि पीएस वाले में चूंकि सीट 1542 से 1539 कैंडिडेट आ चुके हैं और उसके बाद 214 को बुलाया गया है, यानी पंचायत सचिव में सीट अभी भी
खाली है। एक चीज और मैं बताना भूल गया, माफ कीजिएगा, बैकलॉग का तो मैंने बताया ही नहीं आपको। बैकलॉग में जो कैंडिडेट है पंचायत सचिव में, एक बार मैं वो बता देता हूं आपको। बैकलॉग में जो कैंडिडेट हैं पंचायत सचिव में, एक बार मैं वो आपको बता देता हूं, तभी तो होगा क्लियर। मैंने वो पंचायत सचिव 1539 पद बताए थे, जिन नॉर्मल सिंपल साधारण वाले। अब बैकलॉग की बात करता हूं। बैकलॉग में 148 सीट खाली है। टोटल बैकलॉग में 148 सीट खाली है, जिसमें 7 जिले हैं, साहेबगंज, चतरा, पलामू, लातेहार, रांची, लोहरदगा, पूर्वी सिंहभूम। यहां पे अनुसूचित जाति और जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग 1-2 ये हैं, यानी BC 1-2 SC ST। तो आपका टोटल सीट 148 खाली है, यानी 148 अभी भी खाली है। ठीक है, अब 148 इसका वाला खाली है कि उसका वाला खाली है, कोई नहीं जानता। ठीक, क्योंकि रिजल्ट अभी केवल आपका स्टेट मेरिट दे दिया गया है। अभी आपका डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस के बाद आपका एक फिर से मेरिट तैयार हो जाएगा। मतलब मेरिट कहिए, यूं कहिए कि आपका एक तरह से जिला आवंटन हो जाएगा कि इस जिले में इस कैटेगरी पे इस पद पे आपका फाइनली सिलेक्शन हो गया। ठीक, अब रहा सवाल कि देखिए मेरी बातें समझ गए कैसे कैसे मैंने बताया। पीएस को लेके अभी भी उम्मीद रखिए। जो पीएस के कैंडिडेट जिनका नहीं आया है, एक उम्मीद की किरण अभी भी रखिए जब तक फाइनल मेरिट नहीं बनता है। एक अभी यहां पे जो टंकन के लिए बुलाए गए 940 कैंडिडेट, पीएस के लिए 214 और शॉर्ट हैंड के लिए 67। इसके बाद हो सकता है इसमें से भी ना मिले तो एक और लिस्ट जारी कर सकती है आयोग। आयोग एक लिस्ट जारी कर सकता है और वो बुला सकता है। आपका जो भी कैंडिडेट का नाम आया है 940, 214 और 67 में आप लोग जम के मेहनत करिएगा, टाइपिंग टेस्ट लगाइए, शॉर्ट हैंड करिए और कंप्यूटर टंकन के लिए कंप्यूटर चालन योग्यता जो MS एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट ये सब कहीं क्लास करिए, अच्छे से हो जाएगा। और बाकी जिनका भी प्रमाण पत्र का जांच कार्यक्रम वो चले जाइएगा 8 फरवरी 2023 को। जिनका रिजल्ट नहीं आया है, टाइपिंग क्लियर है, धीरज रखिएगा, बस विश्वास रखिए, धीरज रखिए, आपको चीजें जल्द ही देखने को मिलेंगी और बाद में आप मुझे कहिए कि हाँ सर ये चीज हुआ है। ठीक है, अब आता हूं ज्वाइनिंग। देखो ज्वाइनिंग इतना जल्दी नहीं होगा, थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा। हो सकता है ज्वाइनिंग सबका साथ में कराया जाए, या ये भी हो सकता है कि पहले जैसे ही मुझे कोई इंफॉर्मेशन इसके संबंध में मिलेगी मैं आपको अपडेट भी करूंगा। तो ज्वाइनिंग को लेकर परेशान मत होइए, अभी आपसे एक लिंक दिया जाएगा। अब ये डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस या काउंसलिंग होगा कैसे? जिनका रिजल्ट आया है पीएस में 1542 कैंडिडेट का रिजल्ट और ये एलडीसी समाहरणालय संवर्ग जो 667 कैंडिडेट का रिजल्ट आया है, आपका काउंसलिंग जाके नहीं कराना है, आपको एक लिंक दिया जाएगा jssc.nic.in पर। लिंक के माध्यम से आप अपना रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, वो खुलेगा। आप अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कर लीजिए, जो जिला आपको पसंद है, 24 जिला चूज करिए, जो भी चूज करना है सबमिट कीजिए। फिर आपके बाद वहां पे देखा जाएगा कितने लोगों ने सबमिट किया है, कितने लोगों ने डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस दिया, उसके आधार पे वो आगे का जो प्रोसेस होगा वो किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपके जो डाउट थे, आपके जो प्रश्न थे, आपके जो बारंबार सवाल आ रहे थे कि ये मेरिट जो बना है इसमें मैं टाइपिंग पास था बट नहीं हुआ, तो आप सब धीरज रखिए। जो टाइपिंग वाले हैं एकदम निश्चिंत रहिए, और जो पंचायत सचिव वाले हैं जिनका रिजल्ट नहीं भी आया है या जो लिस्ट में है जो नीचे हैं, मतलब जो कम मार्क्स वाले हैं, दोनों थोड़ा अभी उम्मीद रखिए। उम्मीद है कि आपके लिए भी आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। जैसे ही कोई अपडेट आएगा मैं अपडेट भी करूंगा और जल्द ही आपके बीच लाइव भी आऊंगा। और फिर भी इसके बाद अगर कोई आपके डाउट या कोई क्वेश्चन रहते हैं तो आपके कमेंट सादर आमंत्रित हैं। आज के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर, सभी को जय हिंद।